ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा का जो है कि क्षेत्र है, लेकिन यह मजदूर प्रदेश बना हुआ है और जो अन्य प्रदेश कम जो है कि सांसदों वाले जगह हैं वो जो है कि एक तरह से मालिक के हैसियत से बने हुए हैं। यहाँ भी विधायक भी पिछले बार भी जो बीजेपी के सांसद भी, इस बार भी बीजेपी के मंत्री और सांसद दोनों हैं। 9 साल समय बीत गया, खून के आंसू रुलाए ये बीजेपी ने यहाँ। 9 साल तक तो आपने खून के आंसू रुलाया और आप सर पर जब चुनाव आया है तो आप ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम शिलान्यास करेंगे। हाँ, ये सड़कें पास हो गई हैं। पिछले कार्यकाल में आपने क्या किया? आप ही सांसद थे, आप ही के विधायक थे, आप ही के मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। एक काम गिनाने के लिए इनके पास सलेमपुर में कुछ नहीं है। करोड़ पर ईयर नौकरी आपने दे रहा था मोदी जी ने, उसी तरह विकास की गंगा बह रहा है सलेमपुर लोकसभा में। धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोसों दूर है। लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। राजनीतिक पार्टियां सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने वोटरों को सहेजने में लगे हुए हैं। इस समय मौजूद हैं हम सलेमपुर लोकसभा के सलेमपुर में। बापू इंटर कॉलेज है और यहाँ पे जनता यहाँ पे उमड़ी है और उनसे जाने के उनकी राय क्या है। और यहाँ पे जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र कुशवाहा, उन्होंने क्या काम किया है, कैसा उनका कार्यकाल रहा है। पिछले 2 बार से वो सांसद हैं, तो लोगों से ही पूछते हैं कि क्या है उनकी राय और क्या कहना है इसके बारे में। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव जी। कमलेश यादव। ये बताइए कि इस बार किसकी लहर है? 2024 में कौन जीतेगा? देखिए, जनता के किसी भी कार्य को इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। जो उम्मीद थी, जनता ने जो उम्मीद करके सरकार को बनाया था, उसमें कहीं खरा नहीं उतरी है। इसलिए इस समय सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। कौन जीतेगा बताइए आप? क्या अब ये तो समय बताएगा कौन जीतेगा। आपका नाम क्या है? प्रमोद गौतम। आप बताइए कि इस बार कौन पार्टी जीतेगी? इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुशवाहा सांसद हैं यहाँ पे, तो क्या भाजपा फिर रिपीट करेगी या दूसरी पार्टी का कब्जा? भाजपा तो कतई रिपीट नहीं करेगी। इसलिए नहीं रिपीट करेगी, अगर केवल सलेमपुर की बात किया जाए तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी सेंटर में भी। यहाँ भी विधायक भी पिछले बार भी जो बीजेपी के सांसद भी, इस बार भी बीजेपी के मंत्री और सांसद दोनों हैं। 9 साल समय बीत गया, खून के आंसू रुलाए ये बीजेपी ने यहाँ। आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से मघारा चले जाइए, यहाँ से डुमोलिया चले जाइए, यहाँ से जो माननीय सांसद जी के गांव वाली जो सड़क जा रही है उसकी दशा देख लीजिए। केवल सलेमपुर से देवरिया, सलेमपुर से भागलपुर, इन सड़कों को अगर छोड़ देंगे तो एक भी सड़क मोटरसाइकिल से भी चलने लायक नहीं है। एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। इस समय सुनने में आ रहा है कि कुछ सड़कें पास हैं। 9 साल तक तो आपने खून के आंसू रुलाया और आप सर पर जब चुनाव आया है तो आप ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम शिलान्यास करेंगे। हाँ, ये सड़कें पास हो गई हैं। पिछले कार्यकाल में आपने क्या किया? आप ही सांसद थे, आप ही के विधायक थे, आप ही के मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। एक काम गिनाने के लिए इनके पास सलेमपुर में कुछ नहीं है। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ जो सालाना रोजगार देने का वादा किया गया था, इनके पास कोई विजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने सरकारी विभाग हैं सब में वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। नौजवान बेरोजगार जो नौजवान है सड़क पर खून के आंसू रो रहा है, उसके परिजन छाती पीट के रो रहे हैं। वांट भी नहीं निकल ताकि वो भर पाएँ, ताकि उनके भविष्य संवर सके। उनका जो है बैकला की भर्ती भी नहीं ये लोग भर पा रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामाज्ञा प्रसाद है। सांसद ने यहाँ पे काम किया है कि नहीं? सांसद ने 9 बरस तक काम करते रहे। इतना विकास किए हैं कि सलेमपुर की जनता जो है रो रही है। अगला क्या बताएं आपको? क्या मतलब काम नहीं हुआ है? कहाँ काम हुआ है? सारे रोडें नहीं बनी हैं। हैं, यहाँ चले जाइए, पिंडी से लेके हुए, पिंडी से जो है भागलपुर आती है वो भी रोड नहीं बना है। और पिपरा चौराहे से लेके पिंडी जाइए वो भी रोड वैसा ही है। और यहीं जाइए, माननीय सांसद जी के रोड से यहाँ से निकलता है और उनके दरवाजे होते हुए जो है चेरों तक जाता है, वो भी रोड कोई सही पड़ा हुआ है। 3 विधानसभा बलिया में ही पड़ता है सलेमपुर लोकसभा का। वहाँ पे काम बताया जा रहा हुआ है। कुछ लोग कहना है वहाँ के लोगों का, क्या अब पता नहीं, वहाँ के लोगों ने बताया काम हुआ है, हमने तो नहीं देखा है विकास। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या करते हैं आप? हम व्यवसायी हैं। ये बताइए कि
इस बार कौन जीतेगा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव? देखिए, हम तो पूरे देश के बारे में नहीं, लेकिन हम सलेमपुर लोकसभा के बारे में जो हमारी जानकारी है, ये जो हमारे यहाँ सांसद है माननीय रविंद्र कुशवाहा जी, जो सलेमपुर और भाटपार और जो ये पांचों विधानसभा है, जो उन्होंने विकास का काम किया है, अभी तक हम 50 सालों में अभी तक उतना विकास नहीं देखे थे। 850 करोड़ भाटपार में उन्होंने खर्च किया है, रोड की जाल बिछवा दिया है वहाँ पे। इसके पहले सपा के विधायक थे, उनके पहले का भी कार्यकाल आप लोग देख लीजिएगा, बेलथरा में जाके देख लीजिए, बांसडी में जाके देख लीजिए। और सलेमपुर, जहाँ तक सलेमपुर की बात है, 50 साल से सलेमपुर रोड आता बाईपास के लिए 1900 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी ने देवरिया में किया है सलेमपुर बाईपास के लिए। केवल सलेमपुर लोकसभा के लिए माननीय हमारे सांसद जी ने 4900 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया है। और रही बात विकास की, तो सांसद का ही केवल अकेले जिम्मेदारी तो होता नहीं, इसके पहले भी तो लोग सांसद रहे हैं। और जो विपक्ष कह रहा है कि हार जीत की बात, आपके विपक्ष के पास तो कोई प्रत्याशी नहीं अभी तक मिल पाया है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे आप? हमारे सांसद हर आदमी के लिए अवेलेबल रहते हैं, कोई भी किसी भी दल का आदमी जाए, जो भी अपनी बात कहेगा तुरंत उसमें स्वीकृत करेगा। सपा बसपा भाजपा कोई भी जाएगा सांसद जी के पास, वो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि आप किस दल से आए हुए हैं। अन्य दल के लोग भी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो ये नहीं पूछते हैं आप किस दल से आए हैं, किसी की भी बात। हमारे सांसद जी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के सांसदों में दवा के लिए पैसा खर्च किए हैं। कोई भी जाए उनसे एक बार भी नहीं पूछना है, कोई पीड़ित जाए। हमारे सांसद ऐसे हैं जो 24 घंटा अवेलेबल हैं। 2024 में कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा जीतेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? संतोष कुशवाहा। क्या करते हैं आप? व्यवसाय करते हैं। ये बताइए कि इस बार किसकी लहर है, कौन जीतेगा 2024 में? किस दल को मानना जीतेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। उनका कार्यकाल सबसे अच्छा है। 9 वर्ष ये कहिए कि बेमिसाल रहा है। आपका नाम क्या है? अनिल ठाकुर मेरा नाम है। अनिल जी, बताइए कि कौन जीतेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रविंद्र कुशवाहा सांसद जीतेंगे। क्यों, क्या काम रहा उनका कि आप 9 साल में तो बहुत सारे काम हुए हैं। अभी आपके भाटपार रानी में मलाना में कृषि केंद्र है, ये हुआ है। फिर खांवपार रानी में आयुर्वेद अस्पताल मिला है। सोहनाग में परशुराम धाम में बहुत सारे लागत से मंदिर का विकास हो रहा है। फिर ये बाईपास सलेमपुर ये क्या नाम है, मादा चौराहे से और बंसी पार होते हुए प्यासी होते हुए मझौली जा रही है। ये तो सब विकास हुआ है सांसद जी के द्वारा। आपका नाम क्या है? सुखारी यादव सर। आप बताइए कि कौन जीतेगा इस बार 2024 का चुनाव? इसमें बसपा जीतेगी। बसपा क्यों? इसलिए कि उसने पुराने जो समय में जो काम की है और जिस तरह से उसने काम किया है, शासन किया है, इस तरह से कोई सरकार शासन नहीं कर रही है। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा, उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। जनाधार खिसकता जा रहा है, लोग समय बताएगा ना। अभी कहाँ खिसक रहा है? आप न कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना खिसकता जा रहा है। भाजपा की सरकार बनेगी और कार्यकाल भी अच्छा चलेगा। ठीक है, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत बरकरार रखती है, हैट्रिक करती है, या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा का कब्जा होता है? आपका नाम क्या है? सुनील यादव। आप बताइए कि कौन इस बार, किसकी उम्मीद है? उम्मीद यहाँ की सपा की सीट की है। भारतीय जनता पार्टी जैसे विकास कागज में और मौखिक करती है, धरातल पे कोसों दूर है। 2 करोड़ रोजगार आप भी मौखिक पाए होंगे, आपके घर से एक आदमी निश्चित तौर पर रोजगार पाया होगा 2 करोड़ में। उसी तरह से विकास यहाँ कोसों दूर है, कहीं धरातल पर नहीं उतरा है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कतई और कतई सलेमपुर विधानसभा लोकसभा से हम लोग जीतने नहीं देंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, 100% जीतेगा। 2 बार से कब्जा रहा है, अभी तो मौजूदा में है, तो क्या काम नहीं हुआ है? क्या यहाँ पे इतनी नाराजगी, आप इनकम्बेंसी है? जैसे 2 करोड़ पर ईयर नौकरी आपने दे रहा था मोदी जी ने, उसी तरह विकास की गंगा बह रहा है सलेमपुर लोकसभा में। धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोसों दूर है। तमाम सड़कें, ये मेघारा वाली सड़कें, ये भरौली प्यासी वाली सड़कें, महदहा से लेकर ये सड़कें, पिंडी भागलपुर सड़कें, लार रोड से लेके पिंडी तक की सड़कें, नौलपुर चौराहा से लार थाना होते बाईपास रोड तक की सड़कें, किसी सड़कों पे आपने नया निर्माण अगर देखा हो तो बता दीजिए। सड़कों के अलावा और क्या यहाँ पे नहीं हुआ जो आप? आज तक सलेमपुर 9 और 6 साल की सरकार केंद्र और प्रदेश की है। सलेमपुर की बस स्टेशन की समस्या जस की तस है। रोडों पे बस की लाइनें लंबी कतार में खड़ी रहती है, तमाम आए एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसकी आज तक 6 और 9 साल की सरकार में कहीं इंतजाम नहीं हुआ। स्वास्थ्य के इंतजाम में आज तक एक वेंटिलेटर के अभाव में यहाँ
महीने में 2 पेशेंट एक्सपायर करते हैं, जिसकी आज तक 9-6 साल के समय में एक भी इंतजाम नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? रामाधार यादव। आप बताइए कि किसको जीत देखते हैं इस बार 2024 में? किसकी जीत देखते हैं? किस पार्टी की जीत देखते हैं? इस इसको आप अनुमान लगा रहे हैं कौन जीतेगा इस बार? इस समय जो है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो है एक लहर चल रही है। बीजेपी से त्रस्त लोग हैं, इसके खिलाफ गठबंधन को सरकार बनाने की सोच रहे हैं। कैसे, मतलब गठबंधन के आधार पे आप लोग यहाँ पे आंकड़ा करेंगे और जीतेंगे सलेमपुर में? जी, पूरे देश में गठबंधन के आधार पर बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। क्या मतलब लहर है? आप लोग एंटी कैंपेस जो विपक्ष है क्या दावे कर रहा है कि यहाँ पे जीत कर लेंगे सलेमपुर में? इसलिए कि बीजेपी ने जो है सिर्फ शिलान्यास में विश्वास करती है और हमारी समाजवादी पार्टी उद्घाटन में विश्वास करती है। कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या काम हुआ है। आप सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, इससे बेहतर है कि हर सवाल पर आप जाइए और हर सवाल को आप पूछिए कि यहाँ 9 साल में जो वर्तमान के सांसद हैं वो रहे हैं, क्या किए हैं। इस सवाल पर भी आप अपना नज़रिया पेश करिए और सवाल करिए। और भी हमारे साथ लोग उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है? दरोगा सिंह। जी, दरोगा सिंह। आप बताइए कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी और क्यों जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि काम की है। क्या काम किया है? लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। अरे लोगों का काम है कहना, लोग तो खिलाफ वाले करेंगे, कहेंगे ही कहेंगे। ठीक। आप बताइए, आपका नाम क्या है? बिलाल अहमद। जी, बिलाल अहमद। बिलाल जी, ये बताइए कि 2024 कौन जीतेगा इस बार? किसको मान रहे हैं? अभी कोई भावी प्रत्याशी आया हुआ नहीं। किस दल को मान रहे हैं? प्रत्याशी को छोड़ दिया जाए, गठबंधन तो कौन सा राजनीति? गठबंधन चलेगा। गठबंधन तो सभी है, एनडीए भी है, यूपीए भी है। किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? यूपीए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शाहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, ये बताइए कि 2024 में किसको आप जीत देख रहे हैं? कौन जीतेगा इस बार? 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार जाएगी चुनाव। कारण ये है कि सलेमपुर के 9 साल के सांसद माननीय रविंदर कुशवाहा जी के कार्यकाल में देखा जाए तो हमारे सभी साथियों ने रोड और सड़क की चर्चा तो की, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो यहाँ वेंटिलेटर और अन्य तमाम चीज़ें बहुत बड़ी बात हैं। यहाँ एक एक्सरे मशीन तक का इंतजाम नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक का इंतजाम नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो रोज़ की चीज़ें, जो प्राथमिक उपचार है, ये सब चीज़ें सरकारी अस्पतालों में अगर न उपलब्ध हो तो ऐसे में जो है कि सांसद को कैसे फिर दोबारा जिताया जा सकता है। और यहीं सलेमपुर बाईपास की बात हो रही है। सलेमपुर में ओवरब्रिज जब बन रहा था तो यहाँ सोनिया गांधी स्टेडियम से लेकर के बाईपास कट के जाता है, रामपुर बछौ डाला होते हुए बरहज मार्ग में मिल जाता है। बीच में 500 मीटर तक रोड जो है कि खड़ंजा पड़ा हुआ है। लगभग मैं 20 सालों से देख रहा हूँ जो वैसे के वैसे न रिपेयर होता है और नहीं वो जो है कि नया निर्माण हो पाता है। तो नहीं निर्माण हो पाता है, नहीं रिपेयर हो पाता है। 1.5 फीट 2 फीट तक जो है कि गड्ढा बना हुआ है। अभी आप चले जाएं तो बाइक लेके, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बाइक लेकर के उस रोड को पार नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे वहां पे। और दूसरी रही बात रोड की, अगर तो रोड तो ठीक है, ओवरब्रिज है सलेमपुर में, वो भी जो है कि माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी जब सांसद थे तो बना था। लेकिन सलेमपुर में अगर ओवरब्रिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम 2 ओवरब्रिज की ज़रूरत है, जाम की व्यवस्था को देखते हुए। और बस स्टैंड तो है ही नहीं, ये पूरे गाड़ियाँ जो है कि रोड पर लगती हैं तो आए दिन दुर्घटना होते भी रहता है। वहाँ कोई कभी बाइक लेके उलट जाता है, कभी मतलब कोई गिर जाता है और अक्सर जो है कि देहांत लोगों का हो जाता है। ये काफ़ी अति दुखद है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि सलेमपुर में तमाम प्रतिभावान बच्चे हैं, तमाम प्रतिभावान नौजवान हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं पल रही हैं खेल कूद के दृष्टिकोण से। लेकिन सलेमपुर में एक भी जो है कि स्टेडियम, क्रीड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां उनको अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले। ये सब चीज़ें मिल नहीं पा रही जो सलेमपुर के। और ऐसे देखा जाए अगर तो सलेमपुर 80 लोकसभा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा का जो है कि क्षेत्र है, लेकिन यह मजदूर प्रदेश बना हुआ है। और जो अन्य प्रदेश कम जो है कि सांसदों वाले जगह हैं वो जो है कि एक तरह से मालिक के हैसियत से बने हुए हैं। और हमारे यहाँ के नौजवान जाकर के दूसरों के यहाँ रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार यादव। आप बताइए कि कौन जीतेगा इस बार? समाजवादी पार्टी जीतेगी, गठबंधन। क्यों जीतेगी? समाजवादी पार्टी क्या आधार है, मतलब जीतने का क्या? जितने का आधार है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोग शिक्षित, पढ़ाई लिखाई शिक्षित होगा। जैसे आप इस सरकार में
शिक्षा महंगी होती जा रही है और शिक्षा महंगी होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो रोजगार नहीं। वैसे तो ये सरकार रोजगार ही खा चुकी है। आपका नाम बताइए। गुलाम हसन। आप बताइए कि कौन जीतेगा 2024? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, इसलिए कि सलेमपुर में ओवरब्रिज जो बना है वो बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बना है, और बलिया और देवरिया जिला को जोड़ने वाला पुल जो बना है भागलपुर में, वो भी बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सलेमपुर से जीतेगी। बड़ा जल्दी वो गिरने वाला भी है, बेकार हो गया। गिरने के बाद तो ये जो वर्तमान में सरकार है उसकी जिम्मा है कि उसका ठीक से रख रखाव करे। ये तो सरकारें जो रहती हैं उनकी जिम्मा होती है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? उदयवीर सिंह। जी, उदयवीर सिंह। आप बताइए कि 2024 कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। क्यों? उसका कार्यकाल बढ़िया रहा है, अभी भी कार्यकाल बढ़िया है। जो सलेमपुर की स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कर रहे हैं लोग, जो 30 बेड का था उसको 50 बेड एक्स्ट्रा जो है अभी यहाँ के विजयलक्ष्मी गौतम ने शिलान्यास किया है। जी, लोग मौखिक उल्टा सीधा बात करते हैं तो भाई उनकी अलग बात है। 30 बेड का था उसको 80 बेड में किया हुआ है। अब 1 हफ्ते की बात है, समझ लीजिए। और MP साहब द्वारा तमाम सड़कों का जो है शिलान्यास हुआ है और तमाम पैसा अलॉटमेंट हुआ है। ओवरब्रिज की बात हो रही है तो बाईपास के लिए माननीय सांसद जी द्वारा जो है ओवरब्रिज भी रेलवे पर मंजूरी हुआ है और रोड भी हुआ, समझ लीजिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? गिरीश नयन सिंह। आप बताइए कि 2024 इस बार कौन सी पार्टी, क्या लग रहा है कौन जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों? बीजेपी देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है बीजेपी के। यहाँ पे काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, बहुत काम। हम चूरिया गांव से आते हैं जो कि पहले बहुत पिछड़ी था, यूपी बिहार का बॉर्डर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रविंद्र कुशवाहा के शासन में हमारे गांव के तो दो बार रोड बनवाए। एक ही रोड को हर जब कहा जाए जो कहा जाए तो वो काम करते हैं रविंद्र कुशवाहा। आप बताइए क्या नाम है आपका? चंद्रदीप सिंह। आप बताइए चंदेव जी कि 2024 कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में भी काम हुआ है, रास्ते होते सारे बढ़िया है, इसलिए। ये थे आप आइए सर, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी गुप्ता। त्रिवेणी जी बताइए कि 2024 कौन सी पार्टी जीतेगी और क्यों जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों? बीजेपी अपने मुद्दे से भटकी नहीं है। जो जो उसके जनसंघ से लेकर के आज तक जो उसके मुद्दे रहे हैं, जिस मुद्दे पर वो काम करती है उस मुद्दे पर वो काम अपना कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो लोग दावे कर रहे हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, रोडें नहीं बनी हैं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, भारत आबादी वाला देश है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, इस नाते बीजेपी जीतेगी। ये थे हमारे साथ सलेमपुर की जनता, सलेमपुर लोकसभा की जनता, जो कोई जीत के दावे कर रही भारतीय जनता पार्टी के, कोई सपा के तो कोई बसपा के। लेकिन 2024 में जो चुनाव होगा तब मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार हैट्रिक मारकर कब्जा करेगी, या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा होगा। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।